हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फोगिंग बंसा फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आ पहुँचा हूँ हमारे इस लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के हमारे वांचो जनजाति में से एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गांव जिसका नाम है लोंगकई गांव है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग जो हैं त्यौहार मनाते हैं। उन त्योहारों को आज हम देखेंगे। और मैं आज पहुँचा हूँ जो कि त्योहार एक फेस्टिवल है हमारे इस लोंगकई गांव के जिसका नाम है बोनू। और फ़िलहाल अभी मैं जो जहाँ पे खड़ा हूँ वो जो है बोनू के लिए जो बनाया गया है बम्बू से, बहुत ही सुंदर बनाया गया है बोनू, जहाँ पे डांस और बहुत कुछ होने वाला है। आपको मैं आगे बताते रहूँगा, बने रहिए इस चैनल पर और वीडियो को स्किप मत करिए, आप देखते रहिए, आपको पूरा पता चलेगा। मेरा नाम श्री गावंग वांगहम, चीफ ऑफ लोंगकई विलेज। मैं वांचो न्यू को एक मैसेज देने चाहता हूँ। ऑडियो जो हमारा वांचो के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, ताकि हमारे परंपरा में जो मिला है ये हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, ये जंगवान, ये चीज़ हमारा आइडेंटिटी है। हमारे इसके अनुसार हम लोग मैंने ऑडियो की और सब चीज़ मैंने हम लोग का प्रॉपर्टी ये ऑडियो से ही मैंने हम लोग के लिए सब चीज़ ऑडियो कल्चर ट्रेडिशन वो से होता है। मैंने हमारी मैंने परंपरा में जो मिला है ये ऑडियो सब चीज़ मैंने ये भगवान का नाम पे इसको मैंने हम लोग जंगवान बोलता है। जंगवान मीन्स जुंगवान था। मैंने जुंगवान ये है मैंने हम वांचो के लिए सब चीज़ देने वाला ये जंगवान, उसको है मैंने हम लोग भगवान मान के आया है। वो चीज़ को हम लोग खोना नहीं है। वांचो ट्रेडिशन कल्चर के लिए ही सब लोग हमारा वांचो का नाम रखा है। हमारी ट्रेडिशन हमारी कल्चर ये ओडियो फेस्टिवल का नाम पे सब लोग देखने मिला है। सब लोग उसके लिए हमारा वांचो का नाम रखा है। ट्रेडिशनल कल्चर के लिए हम लोग का पहचान हुआ है। वो चीज़ को हम लोग नहीं खोना है। और मेरे तरफ से पूरे वांचो न्यू को सब लोग को ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मैंने हमारे लोंगकई फेस्टिवल कितना शान से कितना युग युग से ये चल के आया है, वो चीज़ को हम लोग अभी तक नहीं खोया है। ये हम लोग मानते रहते हैं और हमेशा मानते रहेगा। उसी तरह हमारा वांचो भी ऑडियो चीज़ को खोना नहीं है। थैंक यू वांचो न्यू, लॉन्ग लिव ऑडियो। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े इस तरह से और ये रहा हमारे लोंगकई बस्ती के नोकबाई मोरोंग। वहाँ से जितने भी लोग हैं नाचने के लिए तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपने संस्कृति अपने परंपराओं को रखते हुए सभी लोग जो है अपने परंपराओं के साथ में सज धज के आज के दिन के लिए तैयार होते हुए निकल के आ रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे इस गांव के सदस्य लोग जो है इस त्यौहार को देखने के लिए आ रहे हैं। और सभी लोग जो है अपने परिवारों को, अपने गांव के जितने भी लोग हैं उनको नाचते हुए इस आनंदित त्यौहार को जो है देखते हुए आप देख पा रहे हैं।
दिखा रहा हूँ लोंके गांव के जितने भी गांव के सदस्य यहाँ पे आते हुए उसमें जो है अपने बोली में अपने भाषा में प कहते हैं और प कुछ इस तरह से है पैसा प जाहो प पानु प हमें प देनहो प नोकबे प और वंशम प। इस तरह से जो है ये जितने भी सारे मोरंग हैं इस प में से जितने भी लड़के लोग हैं यहाँ पे आया हुआ है और आप देख पा रहे हैं। अपना बचाव जो है खुद करना चाहिए। इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे सील पकड़ के इस तरह से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो है बड़ों तक और जवान तक बुजुर्ग तक इस तरह से खेला जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं वहाँ पे कुछ हो रहा है। मैं आपको बता दूँ ये जो है घबराने वाली कोई बात नहीं। ये इस त्योहार का ये एक भाग है और इस त्योहार से ये पता चलता है कि कौन कितना जो है अपने आप को जो है इस योद्धा कहलाता है। उसी तरह का एक थोड़ा सा झलक आप देखने मिला। इसमें कोई हमारे इस लोंके गांव में आए हुए इस त्यौहार में शामिल करने के लिए, जो कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में से हमारे वांचो कल्चर, हमारे वांचो जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे और बढ़ाने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद है। सर आप कुछ बताइए। हम लोग वांचो लिटरेरी मिशन से आया है ये इसको लोंके बस्ती के ओरिया फेस्टिवल को डॉक्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है बहुत ही ख़ास वाला फेस्टिवल है वांचो के अंदर में, और हम इसीलिए डॉक्यूमेंट करना चाहता है कि ताकि ये हमारे जो कल्चर जो है, ये हमारा जो गीत है जिसमें मैंने हमारा कल्चर झलकता है, तो उस चीज़ को हम प्रिजर्व करके रख सकें और आने वाले जनरेशन, आने वाला फ्यूचर जो है इनको देखकर उनको प्रिजर्व करके, उनको कायम करके फ्यूचर के लिए रख सके। इस मकसद से हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहा है। और इस डॉक्यूमेंटेशन का जो फंडिंग जो है इंडिजिनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से किया जा रहा है। तो इस बार हम लोग गांव-गांव में केवल फेस्टिवल ही नहीं, जितनी भी वांचो के अंदर में जो एक्टिविटीज़ चल रहा है तो उस चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहा है। जैसे घर कैसे बनता है, जैसा खेती कैसे करता है, और किस तरह लोकगीत गाया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है साल भर में, तो इस चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका नाम बताएंगे सर? मेरा जदवंग वंशा। और आपके साथ कितने लोग आए हुए हैं आज? मेरे साथ 4 लोग आए हैं वांचो लिटरेरी मिशन से, और इनमें हमारे यहाँ 3 कैमरामैन हैं और मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ। मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि क्या कौन से प्रोग्राम में क्या क्या करना है, और ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर। थैंक यू।
मेरे पीछे में देख पा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का त्यौहार जो है बहुत ही सारे कम जगहों में आपको देखने को मिलेगा। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से आज भी हम वांचो जनजाति जो अपने परंपराओं को, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को बंधे हुए रखे हुए हैं और किस तरह से हम आज भी इस त्यौहार को जो धूमधाम से मनाते हैं। कि भले ही जितना भी उम्र क्यों ना हुआ हो, पर ऐसे मौके पर, ऐसे पलों पे जो है पीछे बिल्कुल नहीं रहते। ऐसा नज़ारा, ऐसा खूबसूरत सा त्यौहार शायद ही आपने कहीं देखा होगा। बहुत ही ऊंचा चांग ये जो है बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये चांग जो बनाया गया है और इसी चांग के ऊपर में जो है सभी गांव के लोग जो है नाचते हुए आपको मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ शायद ही आपने ऐसा जो है कहीं और कभी देखा होगा। मेरा ख्याल से कभी नहीं देखा होगा। तो इस लौंके गांव के जो राजा जी हैं, वो आज के इस त्यौहार के दिन में कहते हुए आप शायद आप नहीं सुन पा रहे हो, मैं कुछ बता दूं कि ये इस तरह से यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन सभी को ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से, हमारे जो बुजुर्ग लोग से सालों साल से मानते हुए आ रहे हैं और यही हमारा पहचान है। इसके बिना हम कुछ नहीं हैं। इस तरह से सभी गांव के लोगों को बोलते हुए आप देख पा रहे हैं। इसमें पता चलता है कि इस गांव के जवान जो है किसमें कितना है दम। इस तरह से अपने ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए ऐसे ही खुशी के माहौल के तौर पर इस तरह से खेला जाता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर हाँ ये खतरनाक ज़रूर है। आप देख पा रहे हैं इस त्यौहार का एक भाग है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक तरह से खुशी के लिए जो है खेला जाता है। आज के दिन ये पता चलता है कि किसके बाजू में कितना है दम, इस तरह से। और आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से ज़ोरों शोरों से जो है अपने आप में ही खुशी मना रहे हैं। तो है पहला दिन जो कि इसके साथ में ही आज का जो
त्योहार का पहला दिन है समाप्त होता है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज जो है इस त्यौहार का जो बोनू त्यौहार चल रहा है हमारे इस लोंके गांव में, और लोंके गांव का इस त्यौहार का जो है ये दूसरा दिन। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बहुत ही ख़ास तौर पर सभी लोग जो है इस त्यौहार को मानते हैं, अपने अपने तरीके में मानते हैं, पर जिस तरह से लोंके के इस गाँव में मनाया जाता है शायद ही आपने ऐसा कहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस त्यौहार को जो है मानते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से ये लोग यहाँ पे नौजवान हैं इस गांव के, ये जो कि 18+ अडल्ट होने के नाम पे हम लोग का वांचो के परंपरा के हिसाब से जो लेंगुटी पहना जाता है, जो रिचुअल माना जाता है, ये जो है नौजवान है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लोग जो है आज के इस त्यौहार में सज धज के आए हुए हैं और नाचने के लिए तैयार है, और बहुत दिनों से इस पल का इंतज़ार रहता है। साल भर में ये जो है त्यौहार एक बार आते हैं। आज का ये दूसरा दिन है जहाँ पे लोंके गांव के वासी लोग इस त्यौहार को, बोनू त्यौहार को, अपने जिसे हम अपने भाषा में त्यौहार को औडे कहते हैं, तो इस औडे में से आज बोनू है और बोनू का ये दूसरा दिन। इस तरह से लोग जो है आज भी उसी जोरों शोरों से इस त्यौहार को मानने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
कुछ और ये अब होने जा रहा है कुछ बहुत ही खास। शायद ही आपने ऐसा कहीं देखा होगा, मेरी माने तो कहीं नहीं देखा होगा। और उसी चीज़ के लिए तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी हाथ में दाव और बंदूक, चाहे जितने भी डांस वांस करने के लिए लिया हुआ है, सभी चीज़ को उतार कर जो है अपने परिवार वालों के हाथ में सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं। और बुजुर्ग लोगों को ट्रॉफ़ी बांटते हुए, चॉकलेट बांटते हुए आप देख पा रहे हैं। ये जो है इसके प्रति है कि हमारे घर में मेरे भाई, मेरा बेटा, कोई भी आज के दिन में जो है नौजवान हुआ है। इस तरह से खुशी के तौर पे जो है गांव के बुजुर्ग लोगों को संदेश देते हुए इस तरह से। और चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नज़ारा जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सभी लोग जो है तैयार है, इस मैदान पे उतर चुके हैं। और ये जो है एक लौंके गांव के जो उनके त्योहार में से ये उनका एक भाग है। आज के दिन इस तरह से जितने भी गांव के नौजवान जो है टकराए। किसमें कितना है दम, इस तरह से जोर लगा के यहाँ पे जो है खेला जा रहा है। ये जो है एक त्योहार है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये खुशी के माहौल के तौर पे ये खेला जाता है। और किसमें कितना है दम, बाजू को आजमाने के लिए ये खेला जाता है। और ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोलर की, खेलते खेलते किसी को कुछ ना हो जाए इसलिए उसको रुकाने के लिए जो ये रुकाने के लिए गांव के सीनियर जो है राजा और जितने भी सीनियर लोग हैं वो लोग जो है रुकते हुए नज़र रुकाते हुए नज़र आप आएंगे। और ये फिर से पहला राउंड रुक चुका। इसमें कोई भी किसी को खराब पानी वाले इसमें कोई भी किसी को खराब पानी वाले कोई बात नहीं। फिर से दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। जो डर गया समझो वो बाहर हो गया। इस तरह से इस मैदान में जो है किसके बाजू में ज़्यादा दम है वही लोग उतरते हैं। इस तरह से ऐसे मौके पर आजमाते हैं कि किस में कितना है दम। एक एक करके बीच में आएंगे और इस तरह से टकराते हुए आप देख पाएंगे। इस त्योहार में जो इस चंग को तोड़ना होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शायद आपने ये कहीं सुना होगा। और इस तरह से इसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक ये पूरा टूटा नहीं है, इसे पूरा तोड़ना होता है। और जब तक ये तोड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग जो है आपस में इस तरह से टकराते रहेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो एक त्योहार का ये एक भाग है और यही त्यौहार में इस तरह से मनाया जाता है। और इसी को ही वो लोग जो है बोनू त्यौहार के नाम दिया जाता है। इसमें कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। ये एक खुशी के माहौल को रोमांचक बनाने के लिए खेला जाता है। पर हाँ, ये खतरनाक ज़रूर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इससे लाइव देखते हुए, लाइव होते हुए देखकर मेरा दिल किस तरह से हो रहा है। रहे होंगे कि अगर इसमें किसी को लग गया चोट तो क्या होगा। किसी को अगर
कहीं भी चोट लग जाता है तो मैं ये बता दूं कि आज के दिन में इस चंग से लगा हुआ चोट जो है ज़्यादा गहरा कभी नहीं हुआ है। और इन लोगों का, इस गांव का यही मानना है कि अगर चोट लगता भी है तो वो बहुत ही जल्द भर जाता है और अब तक भरते आया है और इस तरह से टकराते हुए नज़र आएंगे। आज के दिन में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब बराबर है। किस में कितना है दम, किसके बाजू में है कितना दम, उन लोगों को इसके मैदान में उतरना होता है और वो लोग इस तरह से खेलते हैं। आपको नहीं खेलना, आप इस मैदान से उतर सकते हैं, पर वहाँ रहेंगे तो आपको खेलना होगा। इस चांद को गिराने की कोशिश आप देख पा रहे हैं। आखिरकार इसे तोड़ने में कामयाब रहे। अब भी खेलते रहेंगे, अब भी एक दूसरे को जो है मारते रहेंगे। गिरे उठे, अगर गिरते रहेंगे तो उसको लगते रहेगा और ये इस तरह से टूट चुका, बहुत ही सुंदर तरह से चांद टूट चुका है। और अब भी ये जो है और यही एक सबसे हटकर, सबसे अलग यही एक त्यौहार है जिसे कवर अप करने के लिए मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ लोंगकई बस्ती में। और गांव के राजा और जितने भी लोग जो है वो लोग उसे रुकाने में लगे हुए हैं कि आप बस हो गया, मस्ती और त्यौहार बस हो गया। और इस तरह से ये फिर से शांत हो गए। इतने ज़ोरदार कि टकराव के बाद में भी वो लोग किसी को ख़राब पाने वाली बात नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई इन बातों को लेकर बात में नहीं पूछेंगे कि आपने पहले मुझे क्यों धक्का दिया। और ये आज ही नहीं, ये जो है सालों साल से, बहुत कई वर्षों से चले आते इस गांव का ये एक त्यौहार है। और ख़ास तौर पर इस त्यौहार का ये जो है एक मुख्य भाग्य है। फिर से वही नाच गाना यहाँ पर शुरुआत हो चुका है और अब की बार के लिए ये त्यौहार जो है इसी तरह से समाप्त होता नज़र आ रहे हैं। और इसे देखने के लिए जायज़ सी बात है कि घर के जितने भी मम्मी लोग हैं, दीदी बहन हैं, वो लोग चाहे जितने भी हम बात करें कि कुछ नहीं होगा, वो लोग घबराएंगे तो ज़रूर। और इसी तरह से और अन्य जगहों से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इस त्यौहार को देखने के लिए आए हुए हैं। शायद आपको देखकर लग रहा होगा कि ऐसी त्यौहार क्यों जिस पे खतरा हो, पर मैं आपको बता दूं कि खतरा किस चीज़ में नहीं है। और जब हम इसे खतरा माने तो ये खतरा है, पर खतरे को ही अगर हम खेल माने तो ये एक खेल की तरह से है। तो जितना भी आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि शायद आपको अच्छा लगा हो। और इसी तरह से हमेशा ये इस गांव के लोग जो है, लोंगकई गांव के लोग जो इस त्यौहार को मानते हैं, सालों साल से मानते आ रहे हैं। और आने वाले वर्षों में भी इन लोगों का कहना है कि इसे हम बरकरार रखेंगे, भले ही जिस तरह से भी हो। हम इस जगह से है और हम इसी से ही मेरा और हमारा पहचान है। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही मज़ेदार और शानदार त्यौहार जो इस लोंगकई बस्ती के सदस्य और इस गांव के निवासी लोग जो है आज भी अपने परंपराओं को और आज भी अपने त्योहारों को जो है बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कई सारे अन्य जनजाति है, बहुत सारे अपने अपने त्योहारों को मानते हैं, पर आजकल हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे जगहों में जो है अपने त्यौहार को, अपने पहचान को उस तरह का नहीं मानते जिस तरह से पहले माना करता था। बहुत ही सुंदर सा गांव है और ख़ास तौर पर मैं अपनी ओर से
इस गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की। इस गांव के लोग जो हैं दिलदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मेहमान नवाजी और खातिरदारी करते हैं। अगर आपको भी इस तरह का त्यौहार खुद अपनी आंखों से देखना है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, तो आप यहाँ पर इस लोंके गांव पे आकर इस त्यौहार को आप देख सकते हैं। गंगान, हम लोग जो गंगान बनाते हैं आपने देखा, उस गंगान को मानते हुए उनके लिए ये गा रहे हैं कि अगले बार भी अगले साल भी आपका इंतज़ार करेंगे। जिस तरह से युग युग से आप हमारे साथ हैं, जिस तरह से हम आपको पूछते आए हैं, हमेशा हम पूछेंगे और इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिएगा। तो अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और मैं सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि अगले बार भी मैं आपके सामने में आऊँगा बहुत ही सुंदर ऐसे ही एक मज़ेदार त्योहारों को लेते हुए, बहुत ही सुंदर एक संस्कृति के बारे में बताते हुए। और तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। शायद अगर आपने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस त्यौहार के बारे में क्या कहना है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने परंपरा के, अपने संस्कृति के, अपने कल्चर के बिना कुछ नहीं है। आप उसे बनाए रखें, बरकरार रखें, क्योंकि हमारा पहचान हमारा कल्चर है। और अब वक्त हो चला है मैं आप सभी को विदा लेने के लिए। मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो में अगले बार। तब तक के लिए मैं फ़हीम पंसा आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिए, अपने आप को भी ख्याल रखिए। नमस्कार। Oh